लाक्षागृह से बचकर निकलने के बाद सभी पांडव और कुंती कौरवों से छुपकर एक चक्र नगरी में एक ब्राह्मण के पास आश्रय लेकर रहने लगे। एक दिन जब जंगल में विचरण कर पांडव वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण का पूरा परिवार दुखी है और वे जोर-जोर से रो रहे हैं। पांडवों से उनका दुख देखा नहीं गया और उन्होंने उस ब्राह्मण से उसके रोने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि नगर के पास में ही बकासुर नाम का एक नरभक्षी राक्षस रहता है। उस राक्षस ने धीरे-धीरे उस नगर का विनाश करना शुरू कर दिया है। वह वहां के लोगों, पशुओं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उठा लेता है और खा जाता है, जिसके कारण पूरे नगर में डर फैल चुका है और लोग बाहर जाने से भी डरते हैं। ब्राह्मण ने ये भी बताया कि नगर के राजा ने उस बकासुर के साथ समझौता किया हुआ है कि राजा सप्ताह में एक बार एक गाड़ी में भोजन भरकर उसके साथ गांव का एक आदमी भेजेगा और राक्षस भोजन के साथ उस आदमी का भक्षण करेगा। बदले में वह राक्षस नगर पर आक्रमण नहीं करेगा और बाकी लोगों को छोड़ देगा। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा कि आज मेरे परिवार के एक सदस्य को भोजन की गाड़ी के साथ बकासुर के पास जाना है। तभी पांडवों ने देखा कि ब्राह्मण के परिवार का एक सदस्य खुद को भोजन की गाड़ी के साथ बकासुर के पास जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस अन्याय से नगरी के लोगों को बचाने के लिए भीम ने उस बकासुर का वध करके उस गांव को और गांव के लोगों को बकासुर के आतंक से बचाने का निर्णय लिया और पांडवों ने एक योजना बनाई कि भोजन की गाड़ी के साथ भीम जाएंगे। इसके बाद भीम ने एक गाड़ी में बहुत सारा भोजन रख दिया और खुद गाड़ी में बैठकर बकासुर के पास जंगल में जाने लगे। जंगल में भीम जब बकासुर के पास पहुंचे, तब बकासुर को और भड़काने के लिए भीम ने गाड़ी में रखा सारा भोजन खा लिया, जिसे देख बकासुर बहुत ही क्रोधित हुआ और भीम से युद्ध करना शुरू कर दिया। भीम और बकासुर के बीच में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने बकासुर का वध कर दिया। भीम ने बकासुर को मारकर गांव वासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। जब ये बात गांव वालों को पता लगी, तो वह उनके स्वागत के लिए ब्राह्मण के दरवाजे पर खड़े हो गए। लेकिन पांडव नहीं चाहते थे कि किसी को भी ये पता चले कि वो लोग एक चक्र नगरी में हैं, क्योंकि उन्हें अज्ञातवास का वनवास मिला था और वह किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे। इसलिए पांडवों ने भीम को मार्ग में ही रोक लिया और उस गांव से चले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भीम ने गांव वालों को उस नरभक्षी राक्षस बकासुर से बचा लिया।